अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज के अपने इस व्लॉग का स्टार्ट करेंगे टिप ऑफ द डे से। तो नाज़रीन, आज के टिप ऑफ द डे है अजवा खजूर के बारे में। अजवा खजूर की एक अपनी अफादियत है और पूरी दुनिया के अंदर ये बहुत मशहूर खजूर समझी जाती है और बड़ी कीमती खजूर है। इस खजूर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी ये खजूर रोज़ाना सुबह 7 दाने खा ले वो उस दिन किसी भी किस्म के जादू और बुराई से महफूज रहेगा। तो ये इस खजूर की एक अहमियत है जिसको पूरी दुनिया में समझा जाता है। और अजवा खजूर की एक और अफादियत इसकी गुठली में है और ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। अगर इसकी गुठली को पीस का पाउडर बनाया जाए और उस पाउडर को आप इस्तेमाल करें पानी के साथ तो ये बहुत शफा बख्श है और बहुत अच्छी है दिल के अमराज के लिए। बात करते हैं इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की। जो लॉन्ग मार्च 28 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ लेकिन वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच सका और प्लानिंग के बावजूद वो लेट होता गया और उसके दौरान इमरान खान साहब पर एक अटैक हुआ जिसमें वो ज़ख्मी भी हुए। लेकिन आज 26 नवंबर 2022 आज के दिन इमरान खान साहब ने कॉल दी कि वो ख़ुद इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे और पिंडी पहुँचेंगे। तो वो लाहौर से उनका काफ़िला पिंडी के लिए निकल चुका है और वो आज उन्होंने एक कंडीशनल परमिशन भी ले ली है जिसमें उन्हें फैज़ाबाद में सिट इन अलाउ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक बेसिकली डेवलपमेंट है जो इनके लॉन्ग मार्च की तरफ से आ रही है। इनके लॉन्ग मार्च का बेसिकली पर्पस ये था कि ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि किसी तरह से इलेक्शंस जो हैं उनको अर्ली कॉल किया जाए और इलेक्शंस की डेट जो है वो इसी साल के अंदर कोई रखी जाए। सो लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान साहब को जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा इसमें थ्रेट्स हैं उन्हें डिफरेंट एजेंसीज़ की तरफ से कि उन पर किसी किस्म का खुदा न खास्ता दोबारा से हमला हो सकता है जिसके नतीजे में कोई बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इसके तनाजुर के अंदर CTD ने कार्रवाई करके 9 टेररिस्ट जो हैं उनको अरेस्ट किया है। और उसके बावजूद ये कि इमरान खान साहब को ये भी सजेस्ट किया गया है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल करें इस अपने लॉन्ग मार्च के अंदर ताकि किसी भी किस्म के हादसे से और किसी किस्म की भी इस तरह के नेगेटिविटी से बचा जा सके। गवर्नमेंट ने लॉन्ग मार्च को इनकाउंटर करने के लिए जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद में बहुत सारे रास्तों के अंदर कंटेनर्स वगैरह लगा दिए हैं। बहुत सारी नफरी भी तलब की गई है इस्लामाबाद के अंदर ताकि इस लॉन्ग मार्च के अंदर जो शिरका शामिल हो रहे हैं वो किसी भी तरह की जो है वो इंतशार अंगेज़ी ना करें और उनको कंट्रोल किया जा सके। उसके हवाले से गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो बंदोबस्त किया है इन लोगों के लिए। शहबाज शरीफ साहब तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर हैं जहाँ पर उन्होंने तुर्की को बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान में मदऊ किया है कि वो यहाँ पर आगे इन्वेस्टमेंट करें और डिफरेंट सेक्टर्स में पाकिस्तानी इकॉनमी को बूस्ट करें जैसे कि एजुकेशन, बिजनेसेस, ट्रेड और डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के उनको ताकि एक सपोर्ट मिले तुर्की की वजह से। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान के साथ एक बरादराना ताल्लुक़ रखा है और हमेशा से सपोर्ट किया पाकिस्तान को डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर। तो ये एक पॉजिटिव इसके अंदर एक सारे सिनेरियो के अंदर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि तुर्की ने इसमें CPEC में आने के लिए भी रजामंदी ज़ाहिर की है। पाकिस्तान में एंड्रॉयड फ़ोन्स रखने वाले जो नाजरीन हैं उनके लिए एक बुरी ख़बर ये है कि गूगल ने अपनी जो प्ले स्टोर सर्विसेज हैं उनको दिसंबर 1 2022 से सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है। उसकी बड़ी वजह ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने $34 मिलियन की पेमेंट जो है वो डायरेक्ट कैरियर बिलिंग का जो पाथवे था उसको उन्होंने बंद किया जिसकी वजह से ये सारे मामलात जो है ये बन रहे हैं और इस सर्विस का जो है एक नज़र आ रही है कि ये दिसंबर में इसकी सस्पेंशन होगी। और नाज़रीन, आज के ब्लॉग से इतना ही। बाकी कल हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत सारी न्यूज़ और अपडेट्स के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बिलाल अशरफ की तरफ से। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्रेस कीजिए। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।